सोफ़ी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ढेंचा नाम की खेती की, जिसे हरी खाद के रूप में भी जाना जाता है। ढेंचा की खेती ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाती है, जो पेस्टिसाइड जैसी खतरनाक चीज़ों से हमारे शरीर को बचाने में सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो मिट्टी के ढेले आप देख रहे हो, इनमें मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। लेकिन इन तीन चीज़ों के अलावा भी मिट्टी को लगभग 17 तरह के तत्वों की और आवश्यकता होती है। और इन 17 तत्वों में से जो तीन सबसे प्रमुख होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और तीनों चीज़ें जो है वो मुख्य रूप से ढेंचा नामक इस हरी खाद में आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अभाव में जो किसान भाई है वो अपनी खेती में डीएपी और यूरिया डाल करके नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि डीएपी और यूरिया हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि खेत जब खाली हो तो उसमें ढेंचा की खेती करें और जैविक खेती को अपना करके स्वयं का और पर्यावरण का संरक्षण करें। इसे उगाना काफ़ी आसान भी होता है। गर्मियों में जब खेत खाली हो जाते हैं तब ढेंचा के बीज की बुआई कर सकते हैं, और ये बारिश में जो है वो बिना देख रेख के जो है वो आसानी से बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद इसको आप जो है वो 30 से 40 दिनों के अंदर जो है वो इसकी कटाई कर सकते हैं, और कटाई करने के बाद खेत को ऐसे छोड़ दें ताकि बारिश में जो है वो गल करके इसके जो अंश जो है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, और मिट्टी में जो है वो आराम से इसकी उर्वरकता बढ़ जाए। ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, ये लगभग जो है वो 1 महीने से थोड़े से ज़्यादा दिनों का ढेंचा है, और ये इतनी बड़ी बड़ी फसल हो जाती है। लगभग 6 से 8 फीट इसकी हाइट हो जाती है। और इसके बाद में जो है इसमें ट्रैक्टर चला दीजिए। इसमें जो है वो आप हेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हेरा के ज़रिए से जो है वो इसको आसानी से इसकी हकाई कर सकते हैं। और हकाई के बाद जो है इसके जो बड़े बड़े पेड़ है वो सारे के सारे पेड़ जो है वो चकनाचूर होकर के इस मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब बारिश पड़ेगी, बारिश गिरेगी, या अगर बारिश के अलावा भी और वक्त में अगर आप इसको करते हैं तो पानी छोड़ दीजिए। पानी छोड़ने के बाद में जो है वो मिट्टी में गल जाएंगे, और गलने के बाद हरी खाद बन जाएगी। और हरी खाद बनने के बाद आप देखिए कि मिट्टी में जो उर्वरकता आएगी वो उर्वरकता बिल्कुल जैविक होगी, जहाँ से आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी ओरिजिनल चीज़ें मिलेगी, जो यूरिया और डीएपी से काफ़ी अच्छी होगी, सस्ती होगी, और बिल्कुल जैविक खेती जो है वो आपको करने को मिलेगी। ढेंचा का बीज जो है वो आपको सरकार की तरफ से निःशुल्क भी मिल जाएगा, या फिर आप जो है इसे बहुत सस्ते दामों पे ख़रीद भी सकते हैं। ये हकाई के बाद, पानी होने के बाद इस तरह से ये हो जाता है। और उम्मीद करते हैं आपको ये ढेंचा की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से खेती किसानी और ख़ास तौर से जैविक खेती के बारे में और चीज़ें देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।